पंजाब के लगभग 87 सिख एमएलएज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। ये एक तरह से उनकी पेशी थी, उन्हें समन किया गया था एंटी सैक्रिलेज लॉ मामले में। सैक्रिलेज यानी बेअदबी। श्री अकाल तख्त ने चेंजेस का आदेश दिया है 1 महीने के अल्टीमेटम के साथ। गर्मा गर्मी भी हुई। एक पल को यह समझ भी नहीं आ रहा था कि ये एक रिलीजियस सभा है या पॉलिटिकल। कई एमएलए से तो पूछा गया कि क्या उन्होंने लॉ पढ़ा है, जवाब ना में मिला। नहीं पढ़िया, नहीं पढ़े, नहीं जी पढ़े। इदां दे होनहार बंदे ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ? तो इस वीडियो में हम सैक्रिलेज के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक्ट क्या है ये भी समझेंगे। क्या ये लॉ बन चुका है? श्री अकाल तख्त साहिब ने क्या इश्यूज रेज किए हैं एंड देन वील कंक्लूड इट आल्सो। एटलीस्ट 1.5 घंटे की ये पूरी मीटिंग थी, उसे मैंने सुना है, उसी का क्रक्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में ऑलरेडी अगर आपके पास नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये एक्ट क्या है, तो आप सीधा वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं जहां पर हम बता रहे हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब के क्या इश्यूज हैं रिगार्डिंग दिस लॉ। शुरुआत करते हैं बेसिक समझते हुए। ऑल्दो इसे मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूं। श्री अकाल तख्त साहिब क्या है? सिखों के लिए हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी, एक तरह से सिखों के लिए सुप्रीम कोर्ट। एसजीपीसी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो एक तरह से सिखों का पार्लियामेंट। आदेश, बेसिक रूल्स श्री अकाल तख्त साहिब से जाते हैं। उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी या गुरुद्वारों को मैनेज करने की जिम्मेदारी एसजीपीसी। सैक्रिलेज ये शब्द भी आप बहुत बार सुनते हैं, ये है बेअदबी का अंग्रेजी शब्द। बेअदबी सिक्खी में एक बहुत बड़ा अपराध है। अब जिस एक्ट की एक कारण ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है उसका नाम क्या है? इट इज जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026। इट वाज passed unanimously by the Punjab Assembly on April 13, 2026. This was of course on the occasion of Baisakhi. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये लॉ बन चुका है? तो इसे असेंबली ने पास किया, उसके बाद गवर्नर की असेंट इसे मिल गई, तो टेक्निकली इट इज अ लॉ। लेकिन क्योंकि ये सिक्खी से रिलेटेड लॉ है और श्री अकाल तख्त साहिब को इस लॉ के साथ इश्यूज हैं, तो एक तरह से लागू नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट पंजाब पॉलिटिक्स। सिक्खी में मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी और टेम्पोरल अथॉरिटी या मिलिट्री वाली अथॉरिटी, दोनों का अमेलगमेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब सिक्खी का सिद्धांत कहता है अकेली पॉलिटिक्स हम खेलेंगे तो लोगों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए स्पिरिचुअल एलिमेंट जरूरी है। अकेली स्पिरिचुअलिटी रखेंगे तो हकों की बात कौन करेगा, इसलिए पॉलिटिक्स जरूरी है। तो ये 2026 का बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल अमेंडमेंट है 2008 एक्ट की। इसने सैक्रिलेज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही साथ पनिशमेंट को भी डिटेल में डिफाइन किया। 2008 में जब इस एक्ट को लाया गया था तो इसके पीछे तब की सरकार शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की अलायंस की सरकार थी। इट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। एक्ट लार्जली रेगुलेटरी था इन नेचर। इट प्रिवेंटेड द प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब बाय एनी अथॉरिटी और बॉडी बियॉन्ड द एसजीपीसी। दिस टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी टू सिख रहत मर्यादा। सिख रहत मर्यादा क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। उसका ध्यान भी बाय द वे श्री अकाल तख्त ही रखता है। ये जो 2008 वाला एक्ट था उसमें एक पेनल्टी थी 2 साल imprisonment और फाइन। दिस वाज फॉर एनीवन हु प्रिंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड श्री गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन 2026 में कई पनिशमेंट्स का आउटलाइन ड्रॉ किया गया। होली स्क्रिप्चर की डेसेक्रेशन यानी कोई डैमेज या बेअदबी, इसके लिए 7 साल की imprisonment एक्सटेंडेबल टू 20 years along with fines ranging from 2 to 10 lakh rupees. This is massive. कहीं अगर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाता है या पब्लिक पीस को चोट पहुंचाई जाती है तो पनिशमेंट escalates to a minimum of 10 years, extendable to life imprisonment और fines between 5 to 25 lakh rupees. वहीं अगर कॉन्स्पिरेसी भी जो कर रहे हैं उनको भी prison of 3 to 5 years and 1 to 3 lakh rupees as fine. All offences under the act are to be cognizable, non-bailable and non-compoundable and are triable by a sessions court. जो investigations होंगी they'll be carried out by a police officer not below the rank of deputy superintendent of police, that's a DSP. मतलब DSP से छोटे रैंक का व्यक्ति इस केस को हैंडल भी नहीं कर सकता। वहीं इस बिल में सोशल मीडिया पोस्ट और AI जनरेटेड कंटेंट को भी लाया गया। It said any willful and deliberate act committed with the intent of desecration by way of physical damaging, defacing, burning, tearing or theft of the sarups of Shri Guru Granth Sahib or part thereof, or by words either spoken or written or by signs or by visual representations or through electronic means or otherwise which is of such a nature as to hurt the religious feelings of persons professing the Sikh faith. उसके बाद एक और डिजिटल एंगल ऐड किया गया। SGPC is mandated to maintain a centralized digital and physical register of all sarups
स्वरूप्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ प्रिंटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टोडियनशिप। इस पर श्री अकाल तख्त ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उसकी भी बात करेंगे आगे। इस लॉ में ये भी कहा गया कि जो इंसान सैक्रिलेज या बेअदबी अटेम्प्ट कर रहा है, अगर वो सही मानसिक हालात में नहीं है या लेट्स से माइनर है, तो उसके गार्डियन को भी पकड़ा जा सकता है और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये इसलिए, और इसके बारे में बाय द वे पंजाब सीएम भगवंत मान ने बहुत बार मेंशन भी किया है डिफरेंट पब्लिक इवेंट्स आल्सो, कि बहुत बार बेअदबी के मामलों में ये कह दिया जाता है कि जिस इंसान ने कमिट किया उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं थी, इसीलिए इस क्लॉज को भी ऐड किया गया। अब आ जाता है इस वीडियो का मेन मुद्दा कि क्या क्या इश्यूज फ्लैग किए गए आज की जो मीटिंग पंजाब एमएलएस के साथ, तो इसमें आखिरकार हुआ क्या क्या। ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज श्री अकाल तख्त के जत्थेदार, उन्होंने अलग अलग एमएलए से पूछा कि क्या आपने लॉ को पढ़ा है। जवाब ना में आया। खास तौर पर कस्टोडियन वर्ड को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई कि कस्टोडियन कौन है। किसी एक एमएलए ने यह भी कहा कि गार्डियन जो है वो कस्टोडियन है। हालांकि जब हमने इस एक्ट को पढ़ा, उसमें कस्टोडियन का मीनिंग है वो इंसान जिसके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इट मींस एनी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और गुरुद्वारा कमेटी टू whom a स्वरूप of जागृत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब has been formally supplied and or who is responsible for the protection of the स्वरूप्स of जागृत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब and observance of prescribed सिख रहत मर्यादा। अब ये मीटिंग शुरू हुई ही थी। आम आदमी पार्टी के जो अमृतसर से एमएलए इंदरवीर सिंह निज्जर, उन्होंने कहा कि क्या जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसे हम बंद कर सकते हैं। जैसे मैं एक बेनती करनी सी जी, आप लाइव रिकॉर्डिंग ना कर देना क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है। टू विच ज्ञानी गरगज जी रिप्लाइड दैट हमें ललकारा गया था। भगवंत मान ने ये भी कहा कि हम जी चिट्ठे खोल देंगे, आप हमें बुलाओ एंड ऑल ऑफ दैट, सो लेट द लाइव गो। देन जत्थेदार आस्क्ड दैट जो सिलेक्ट कमेटी थी, क्या उससे सुझाव लिया गया बिफोर पासिंग द लॉ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा भी बोले, उन्होंने कहा कि हमने तो डिस्कशन की मांग की थी और हमने कहा था कि जो सिलेक्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो है उसे भी क्वेश्चन किया जाए और जो सजेशंस हैं वो भी दिए जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें इग्नोर किया। तो एक तरह से उन्होंने काफी ज्यादा अपनी जो कंप्लेंट्स हैं टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी वो दी। आफ्टर दिस जत्थेदार आस्क्ड कुलतार सिंह संधवा की सजेशंस क्यों नहीं लिए गए थे। फिर कांग्रेस के प्रगट सिंह वो भी बोले, उन्होंने कहा कि माहौल ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मामला है। बेसिकली इनटॉलरेंस उन्होंने एक तरह से एक्सप्रेस की और उन्होंने कहा हमें स्पीकर टाइम नहीं देते हैं। माहौल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹ इंडिया पाकिस्तान ਦੀ ਗੱਲ हो रही है। फिर अकाली दल की गनीव कौर मजीठिया वो भी बोली, उनसे पूछा गया कि जिस दिन ये लॉ पास हुआ था तो आप गई थी असेंबली में। उन्होंने कहा नहीं गई थी। तो उन्होंने बोला क्यों। उन्होंने बोला क्योंकि अकाल तख्त ने रिजेंटमेंट जो है या एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं जताया था इस एक्ट में, तो इसलिए मैं तो आई रिफ्रेंड, ऑल्दो शी वाज क्वेश्चनड कि क्यों आपको तो और बल्कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जाना चाहिए था। एंड देन टू विच शी रिप्लाइड कि हमें डिसरेस्पेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं कि ये किसी की बेटी है, माँ है, तो ये बेइज्जती करते हैं हमारी। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ कि ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, बेइज्जती बड़ी करते हैं जी। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि हमें तो जी बिल मिला ही उस सुबह था, हमने टाइम की मांग की थी, हमने ये भी कहा था कि एसजीपीसी क्यों नहीं कंसल्ट की जा रही है और मुझे भी बोलने नहीं दिया जाता। इट in a way became like a complaint session against आम आदमी पार्टी। Then जत्थेदार गरगज actually pointed a lot of things। उन्होंने कहा कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ कोई डिसरिस्पेक्ट होती है तो वो स्वरूप कहाँ रखा जाएगा, उसको भी डिफाइन किया जाए। Then he also questioned कि क्या वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एसजीपीसी पर डाल रहे हैं लेकिन कंट्रोल चाहते हैं कि सरकार के पास रहे, एंड दैट्स नॉट हाउ इट विल हैपन। जब सारे ये ऑपोजिशन के लोग आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहे थे, देन गरगज ऑल्सो लॉस्ट हिज कूल एंड ही सेड कि यहाँ सियासी बात कोई ना हो। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਰ नहीं करोगे। आगे चल के उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कई जगह पर कहा गया है कि जो शब्द बीड़ है जो यूज किया जाता है गुरु साहब के स्वरूप के लिए, उसकी जगह वर्ड स्वरूप ही यूज किया जाए। ही सेड विधानसभा के पास सिख शब्दावली तय करने का हक नहीं है। स्वरूप शब्द भी हमारा है, बीड़ शब्द भी हमारा है। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ शब्दावली तय करने का हक नहीं आ। They also said कि कस्टोडियन शब्द तय करने का भी अधिकार सरकार के पास नहीं है। जो बात मैंने पहले कही थी कि क्योंकि एक्ट कहता है कि एसजीपीसी रिकॉर्ड रखेगा, he said we have the record, we are already doing, we are already maintaining the register here। कस्टोडियन शब्द तय करना ਤੁਹਾਡਾ अधिकार नहीं आ। फिर
एक्ट में एक और चीज प्रपोज की गई कि जो यूनिक नंबर है वो भी हर स्वरूप पर हो। बट यहाँ भी जत्थेदार गर्गज ने एक इशू रेज किया कि दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट रहत मर्यादा टू हैव अ कोड ऑन स्वरूप, एंड ही सेड ये यूनिक नंबर लगाना भी सरकार का काम नहीं है, एंड सिख रहत मर्यादा मैंने नहीं बनाई है, ये तो पहले से चलती आ रही है, सो दिस यूनिक नंबर इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंटेंशन। देन ही सेड कि एक्ट में भी लिखा है कस्टोडियन ये करे, कस्टोडियन वो करे, यू कांट डिसाइड हाउ अ कस्टोडियन विल टेक केयर, एंड हियर कस्टोडियन मींस जिनके पास स्वरूप है गुरु साहिब का। फिर इसमें बेअदबी के अलावा भी बहुत सारी और चीजों के लिए कहा गया कि अरे 5 साल की सजा हो सकती है, तो उस पर भी क्वेश्चन उठाया गया कि ये एक तरह से कम्युनिटी में भय पैदा करने वाली बात है, कभी कभार गलती भी हो जाती है, मिस्टेक से। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं आग लग गई और स्वरूप को कोई नुकसान हुआ, तो ऐसे में क्या आप उन पर भी कार्रवाई करेंगे। डेरास का इन्होंने जिक्र किया, डेरा पॉलिटिक्स इज ह्यूज इन पंजाब बाय द वे, उस पर भी हमने एक वीडियो की थी पास्ट में, तो आप वो भी देख सकते हैं, हाउ बाबाज इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ वोट्स एंड पॉलिटिक्स इन पंजाब, एंड उसकी वजह से पंजाब में पहले बहुत सारे मुद्दे वायलेंस के भी देखने को मिले हैं, डेरा वर्सेस सिख्स, तो आप वीडियो बाद में देख सकते हैं। बट एनीवे ही मेंशन कि सिख विरोधी जो डेरे हैं अगर वो बेअदबी करते हैं स्वरूप की तो उसकी सजा भी लिखो। देन ही सेड हमें क्लैरिटी चाहिए एक चीज पर कि बेअदबी की जो व्याख्या है वो करे, एंड देन ही पॉइंटेड आउट कि आप टीवी चैनल्स पे जो इस सभा का लाइव चल रहा है वो आप बंद क्यों करवा रहे हैं, सेंसरशिप नहीं चंगी इज व्हाट ही सेड। और जिन्नी कार्रवाई आ पंजाब सरकार सारे चैनलों ते चलन दवे, सेंसरशिप नहीं चंगी। सो ये एक तरह से क्रक्स था ऑफ ऑल द थिंग्स दैट श्री अकाल तख्त साहिब मेंशन। कंक्लूजन में देखिए जो पंथिक पॉलिटिक्स है उसका पंजाब में हमेशा रोल जरूर रहा है, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में जब ये इशू इतना बड़ा बन चुका है, क्या ये इशू वोट्स को इन्फ्लुएंस करेगा? क्या पंथिक पॉलिटिक्स का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आज उतना इन्फ्लुएंस है कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आफ्टर मल्टीपल सिख लीडर्स ट्राइंग टू कॉर्नर द रूलिंग गवर्नमेंट, क्या वो सक्सेसफुल होंगे? देन मुझे ये भी लगता है कि अगर आज आम आदमी पार्टी इस तरह से पेश होने जा रही थी और अपने सिख एमएलएस को वहां पर लेकर जा रही थी, तो प्रेपरेशन शुड हैव बीन अ बिट मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप कितने एमएलएस ने बोल दिया हमने लॉ ही नहीं पढ़ा है, तो इट्स बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। बट एक चीज इग्नोर करनी बहुत मुश्किल थी, वो ये कि जिस तरीके से ऑपोजिशन को फ्री पास दिया गया टू बी पॉलिटिकल, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, टू अटैक द गवर्नमेंट, टू कॉर्नर द गवर्नमेंट, उस तरीके से गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें जवाब देने का उस तरीके से मौका नहीं मिला। द मोमेंट दे वांटेड टू रिप्लाई दे वर आस्क्ड टू शश एंड नॉट मेक इट पॉलिटिकल। बट द वर्ड्स जत्थेदार गर्गज यूज्ड, जो शब्द, जिस तरीके की लाइंस, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, वो मुझे लगता है बहुत मैच्योर था। ये पहली बार था जब मैंने इतनी बड़ी उनकी कोई भी मीटिंग को सुना और मुझे लगा दिस मैन इज रियली स्मार्ट, द वे ही वाज ट्राइंग टू काम द सिचुएशन, क्वेश्चन पीपल बट स्टिल इन अ वे that it looked like कि वो उन्हीं के भले के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, you know, that way. So that was another observation that I had. But बात वही है, सवाल वही है कि ये जो सारा मुद्दा इस वक्त चल रहा है, ये एक तरह से आम आदमी पार्टी को कॉर्नर तो कर रहा है, लेकिन क्या ये इनके लिए डिसएडवांटेज बनेगा इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, या फिर लोग कहीं ना कहीं ये मैसेज पढ़ पाएंगे कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी है एंड मे बी दे आर बीइंग कॉर्नर्ड ऑन रॉन्ग ग्राउंड्स, और या ये भी हो सकता है वोटर सोचे कि हम तो काम देखेंगे, ये वाला मामला अलग है। उसके चांसेस ऑल्दो काफी कम है क्योंकि रिलीजन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ पंजाब्स पॉलिटिक्स, एज आई सेड इट्स इनसेपरेबल। यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी। कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज बी सिविल, आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक, बट लेट्स नॉट बी अब्यूसिव टू ईच अदर। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।